आपको स्क्रीन वेकअप करना है। स्टार हैज प्रेस करोगे तो एडमिन रजिस्टर करने के लिए बोल रहा हो, तो मैं 6 डिजिट का कोई भी पासवर्ड डालूंगा। हैज नहीं दबाना है, वही पासवर्ड दोबारा डालना है। अब यहाँ से आप यूज़र भी बना सकते हो कंटिन्यूअस, बट मैं अभी यूज़र नहीं बनाऊंगा, वेट करूंगा, क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट को पहले अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करना है। तो मोबाइल फ़ोन में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको करना ये है, आपके मोबाइल फ़ोन में जहाँ पे भी एप्लीकेशंस है, सो ये रहा एप्लीकेशंस, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद, क्योंकि ये BLE प्रोडक्ट है, तो हैफले स्मार्ट लिविंग को मैंने भी ओपन किया है। सो हमारा जो हैफले स्मार्ट लिविंग ऐप है, उसको डाउनलोड करके लॉगिन करने के बाद उसमें आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सीधे सीधे आपको ऐड डिवाइस पे जाना है। ऐड डिवाइस पे जाके आपको मैनुअली सर्च करना होता है। कभी कभी अगर वो लॉक सर्च नहीं हो रहा है तो आप लॉक BLE में जा सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, और ये सर्च करना स्टार्ट कर देता है। या फिर सर्च करना नहीं स्टार्ट हो रहा है तो आपको जस्ट स्क्रीन वेकअप कर देना है, या फिर स्टार हैज प्रेस करके, या फिर स्टार और हैज प्रेस करके आप इसको वेरीफाई कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक सर्च कर लेता है। बट इसमें अभी ये ऑटोमेटिक सर्च कर लिया, तो जब सर्च होगा तो ऊपर ये ऐसा 6510 करके आएगा, एडेड सक्सेसफुली। यहाँ से आप जाके इसका नाम चेंज कर सकते हो। आपके हिसाब से कोई नाम अगर यहाँ पे एडिट करके डालना है, तो मैं 6510 की जगह पे लॉक 1 कर सकता हूँ यहाँ पे, और डन कर दिया। तो अभी देखो उसका नाम चेंज हो गया है। फिर आपको करना है यहाँ पे डन। डन कर दोगे तो ये आपके मोबाइल फ़ोन से ऐड हो गया है, और स्क्रीन जो ऑन होगी, द पहला पेज होगा लॉक का, वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऊपर का जो नाम है ऊपर से एडिट करने के चांसेस वापस से आते हैं, आप बाद में भी आप उसको चेंज कर सकते हो। तो इसका अभी अगर मैं साइड बाय साइड इस लॉक को और प्रोडक्ट को रखूं, ठीक है, सो अगर मैं साइड बाय साइड रखूं दोनों को, तो क्या होगा कि अगर आपको रिमोटली एक्सेस करना है इस प्रोडक्ट को, तो 10 मीटर की रेंज में मोबाइल फ़ोन को आप डायरेक्ट यहाँ से प्रेस करके, स्क्रीन टच है क्या तुम्हारे हाथ से, तो ये 10 मीटर की रेंज में डायरेक्टली रिमोटली आप एक्सेस कर सकते हो। ये खुल गया। ओके, अभी ये वापस से लॉक हो गया है। वापस से खोलना है, आप वहाँ से लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो खुल जाएगा। ठीक है, तो मास्टर पासवर्ड बना लिया और मोबाइल से कनेक्ट कर लिया। मोबाइल का फीचर लास्ट में बताऊंगा, पहले लॉक में और क्या क्या कर सकते हैं। तो लॉक में अगर मुझे फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, कार्ड वगैरह बनाना है, तो आपको क्या करना है, स्टार हैज वेरीफाई पासवर्ड हैज यूजर ऐड करने को बोल रहा है। तो यूजर ऐड में आप फिंगरप्रिंट, पासवर्ड एंड कार्ड ऐड कर सकते हो। देन अभी फिंगरप्रिंट के बाद अगर आपको कार्ड ऐड करना है तो आपको यहाँ पे कार्ड स्वाइप करना है, कार्ड भी ऐड हो जाएगा। मल्टीपल कार्ड, जितने भी कार्ड आपको ऐड करने हैं, आप बैक टू बैक ऐड कर सकते हो। फिंगरप्रिंट भी आपको जितने सारे ऐड करना है बैक टू बैक ऐड कर सकते हो। देन आपको अगर कोई पासवर्ड, यूजर पासवर्ड बनाना है, वो भी आप बना सकते हो।
6 डिजिट का जब पासवर्ड डालोगे हैश दबाने की जरूरत नहीं है, वापस से आपको पासवर्ड डालना है। ये डन हो गया। सो मैंने एक पासवर्ड बना लिया, मैंने एक फिंगरप्रिंट ऐड कर लिया, मैंने एक कार्ड ऐड कर लिया। क्लाइंट को जितनी ज़रूरत है या आपको जितनी ज़रूरत है उतने मास्टर पासवर्ड वगैरह बना सकते हो, ठीक है। और इसमें एक और फीचर है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। स्क्रीन ऑफ होने दो एक बार, उसके बाद, क्योंकि अभी वो सेटिंग मोड में है। स्क्रीन बंद हो जाएगा तो ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा, ओके। जैसे आप फिंगरप्रिंट लगाते हो, ओपन हुआ तो 2 और 8 2 and 8 स्क्रीन पे लास्ट तक दिखता है। तो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे ही आप एक्सेस करते हो, ये आपको कुछ सेकंड देता है जहाँ से आप इसको पैसेज मोड में सेट कर सकते हो। तो मैं अभी पैसेज मोड कैसे करूँगा, फिंगरप्रिंट स्वाइप करके 0 और 8 प्रेस किया तो ये पैसेज मोड में चला गया। पैसेज मोड का मतलब हो गया अब इस लॉक को बाहर से खोलने के लिए कोई भी पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, कार्ड या मोबाइल एक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कोई भी खोल सकता है। तो कभी कभी कोई जो लोग इसको बेडरूम में यूज करते हैं, वो दिन में उनके घर में बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, बच्चे होते हैं, खेलते हैं, तो वो दिन भर उनको फिंगरप्रिंट, पासवर्ड एंड कार्ड डाल के नहीं रखना है। तो क्या कर सकते हैं, जब उनको ज़रूरत नहीं है वो पैसेज मोड में डाल दिया। अगर ये लॉक और ऐसे कहीं दरवाजे पे लगा है जहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, जैसे आपके घर में कोई पार्टी है, फंक्शन है, ये मेन डोर पे लगा है, तो आपको बार बार वो पासवर्ड, फिंगरप्रिंट बाहर वालों को लिए देने के लिए चैलेंजेस हैं, या फिर किसी को हमेशा वहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा। जब भी लॉक हो जाएगा किसी न किसी को जिसका फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, कार्ड है वो देना पड़ेगा। वैसे केस में इसको आप पैसेज मोड में डाल दो, तो जब तक ये पैसेज मोड में रहेगा कोई भी बाहर से आके खोल सकता है, कोई भी अंदर से इसको खोल सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, जस्ट आपका दरवाज़ा लैच से होल्ड है, कोई भी खोल सकता है। लेकिन अगर आपको सेम टाइम पे इसको ऑटोमेटिक मोड में डालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, या तो आपका कार्ड या कोई एक पासवर्ड या कोई एक फिंगरप्रिंट आप स्वाइप कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक ऑटो मोड में चला जाएगा। जैसे आपने स्वाइप किया, ओपन हुआ लॉक, एक बार क्लोज हुआ, नाउ इट्स लॉक। तो बाहर के साइड से कोई नहीं खोल सकता। जैसे आपको सबको पता है, जो अंदर से कोई भी लॉक को खोल सकता है, वो हमेशा का बेसिक फीचर है। बाहर के लिए सिक्योरिटी हो जाती है, ओके। इसमें एक प्राइवेसी लॉकिंग मोड आएगा। प्राइवेसी लॉकिंग का मोड का मतलब, अगर आपने वो सेट कर दिया है तो बाहर से बिना मास्टर पासवर्ड के, बिना चाबी के कोई नहीं खोल सकता। अभी इस लॉक में वो बटन नहीं है, यहाँ पे एक बटन आएगी, बटन को जस्ट पुल ऐसा ऊपर की तरफ पुश कर दोगे, नीचे रेड दिखेगा, इसका मतलब वो प्राइवेसी मोड में चला गया है। प्राइवेसी मोड में अगर चला जाएगा लॉक, तो अगर घर के बाहर से किसी को खोलना है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, तो आपको उस केस में मास्टर पासवर्ड जो हमने फर्स्ट टाइम सबसे पहले बनाया था वो डाल के ओपन कर सकते हो, या फिर आपके पास मैकेनिकल की होनी चाहिए। मैकेनिकल की का मतलब जो लॉक के साथ चाबी आती है उससे आप खोल सकते हो, ठीक है। अभी मोबाइल एप्लीकेशंस में क्या क्या फीचर्स हम सेट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो मोबाइल एप्लीकेशंस को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन में अगर मैं जूम करके देखूँ तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स दिखेंगे, जैसे एक फैमिली मेम्बर है, टेम्परेरी है, एक्सेसरीज़ है, छोटी मोटी सेटिंग्स होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। देन मोर है, तो सबसे पहले मैं मोर में अगर जाऊँगा तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक है रिमोटली अनलॉकिंग, जो मैंने डायरेक्ट प्रेस करके ओपन किया था लॉक को, वो यहाँ से बंद कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। लॉक में जो साउंड है, वॉल्यूम जो आता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। और लैंग्वेज का है, तो यहाँ पे आपके कुछ काम का ज़्यादा कुछ नहीं है। कभी कभार आपको रिमोटली अनलॉकिंग बंद करना होता है, तो आप यहाँ से आके डायरेक्ट ये क्लिक कर दोगे तो रिमोटली बंद हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो टेम्परेरी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेरी में आप जाओगे तो आपको सबसे ऊपर देखोगे डायनेमिक दिख रहा है। तो डायनेमिक फ़ायदा क्या है इस लॉक में, भले ये ब्लूटूथ BLE लॉक है, लेकिन इसका जो डायनेमिक पासवर्ड है वो आप कहीं से भी बना सकते हो। ठीक है, एक पासवर्ड बन गया। अब अगर मैं इसको इंटर करूँगा
लॉक में 9223860 ओपन हो गया। इस पासवर्ड को मैं 5 टाइम डाल 5 मिनट तक मल्टीपल बार 2 3 4 5 बार 5 बार 6 बार मैं डाल के इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से शेयर का ऑप्शन है, डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर सकते हो किसी को अगर ये पासवर्ड भेजना है तो। इसके अलावा टेम्परेरी पासवर्ड मोड में एक और फीचर है। जब मोबाइल वाले जगह पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो एक लिमिटेड पासवर्ड है, टाइम लिमिट पासवर्ड, एंड दूसरा है वन टाइम पासवर्ड। और टाइम लिमिट पासवर्ड सिर्फ आप लॉक के रेंज में ही बना पाओगे, लॉक के रेंज के बाहर जाओगे तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन जो इसके पहले हमने देखा था डायनेमिक वाला पासवर्ड, ये आप किसी भी रेंज में जाके अगर आप ऑफिस में बैठे हो और घर पे किसी को एक डायनेमिक पासवर्ड बना के शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो। ये एल्गोरिदम बेस पे काम करता है। मल्टीपल पासवर्ड बने होते हैं लॉक में ऑलरेडी, वो आपके मोबाइल फ़ोन के साथ शेयर हो जाते हैं। तो जो टाइम के लिए जो पासवर्ड बना हुआ है ऑलरेडी वही वहाँ पे जनरेट होता है और आप उसको शेयर करोगे तो लॉक एक्सेस दे देता है। ठीक है, मोबाइल वाले फ़ोन में आप 1 टाइम पासवर्ड और टाइम लिमिट पासवर्ड, जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए 2 घंटे 3 घंटे 1 महीने 10 दिन 5 दिन गेस्ट के लिए, कोई 1 हफ्ते के लिए आया है, या फिर आपकी मेड के लिए आपको स्पेशली पासवर्ड बनाना 1 घंटे 2 घंटे के लिए ही एक्सेस हो, तो ऐसे पासवर्ड आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो कि ये लॉक को कितने लोगों के साथ या कितने लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मोबाइल फ़ोन से ये लॉक डायरेक्ट एक ही आदमी से कनेक्ट होगा, द फर्स्ट यूज़र, एडमिन जिसको बोलते हैं हम, उसके साथ ही कनेक्ट होगा। इससे ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना, शेयर करना पड़ता है। तो शेयर करने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे प्लस दिख रहा है, प्लस साइन, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको किसको शेयर करना है, ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना, शेयर करना पड़ता है। तो शेयर करने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे प्लस दिख रहा है, प्लस साइन, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको किसको शेयर करना है उसका नाम डालना है। ठीक है, और उसका अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर का मतलब ये हो गया कि मेल आईडी डालनी है, जिस मेल आईडी से आपके फैमिली मेंबर या रिलेटिव्स या गेस्ट जिसने भी ऐड किया हुआ है डाउनलोड करके हैफले स्मार्ट लिविंग, वो सेम मेल आईडी अगर आपने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया तो वो डायरेक्ट उस फैमिली मेंबर को ये इसका एक्सेस शेयर हो जाएगा। तो ऐसे आप 250 लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ मेल आईडी डालनी है। मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे फैमिली रोल है, फैमिली रोल में कॉमन मेंबर है, कॉमन मेंबर के साथ एडमिन एक्सेस भी आता है ऑप्शन में। तो पहले मैं एक मेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ कोई भी। ओके, मेल आईडी डालने के बाद आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो एडमिन, एडमिनिस्टर एंड कॉमन यूजर, क्या फ़र्क है दोनों में। एडमिन को आप अगर भेज दोगे तो उसको भी सारे राइट्स मिल जाएंगे जो आपके पास है, मतलब किसी और को शेयर करना, सेटिंग करना और पासवर्ड बनाना। अगर आपने कॉमन यूजर या मेंबर्स को कॉमन मेंबर या यूजर को बनाया तो वो सिर्फ मोबाइल से इसको ऑपरेट कर पाएंगे, घर के बाहर आएंगे, रेंज में आएंगे, प्रेस करेंगे और खुल जाएगा। तो वैसे एक्सेस के लिए आपको कॉमन यूजर, अगर आपको 4-5 घर पे एडमिन बनाना है जो लॉक की सेटिंग वगैरह डिलीट वगैरह कर सकते हैं पासवर्ड वगैरह को, उसके लिए आपको एडमिन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कुछ भी एक्सेस करने के बाद लास्ट में क्या करना है, ऊपर जाके आपको सेव करना है। जैसे ही सेव करोगे
उनको सीधा ये नोटिफिकेशन जाएगा मोबाइल एप्लीकेशंस में। मोबाइल एप्लीकेशन में सेटिंग में जाके होम पेज पे जाओगे, वहाँ पे अलाउ टू एक्सेस आएगा, वो अलाउ कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपके जो पेज पे स्क्रीन दिखेगा वो ये दिखेगा। नीचे जो सेटिंग्स वगैरह दिख रही हैं ये एडमिन को दिखेंगे, लेकिन अगर कॉमन यूजर होगा तो यहाँ पे कोई भी सेटिंग नहीं दिखेगा, सिर्फ उनको इसका एक्सेस दिखेगा और वहाँ से आप सिर्फ वो इसको प्रेस करके डोर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होम पेज होगा आपका लॉक कनेक्ट हो जाने के बाद।